हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे थे। 40 तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। आज हम लोग 41 और 42, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सस्पेंस अकाउंट बनाने के क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 टीएस ग्रेवाल से। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। पास द रेक्टिफिकेशन एरर एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। First, amount 2000 received from Mohan on 1st April 2025 had been entered in cash book as having been received on 31st March 2025. बेटा डेट की मिस्टेक है। पैसे रिसीव्ड हुए हैं 2000 रुपए मोहन से 1 अप्रैल 2025 को और हैड बीन इंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में एंट्री हुई है 31 मार्च 2025 को। अभी बताती हूँ। द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम 1000 हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बेट बट नो अदर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। पैसे डूब गए हैं, जर्नल एंट्री बननी चाहिए बैड डेट टू रहीम, है ना। उन्होंने कहा कोई भी अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, तो हम अकाउंट डेबिट कर देंगे। एन एडिशन इन रिटर्न इनवर्ड आया, सेल्स रिटर्न कम लिखा है और लिख देंगे। A check 200 drawn for petty cash account has been posted in the account of Asif और रमेश account was credited with 840 twice instead of once। एक जगह की जगह 2 बार हमने रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो एक बार वापस डेबिट कर दो, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 41, सबसे पहले लाइन खींचे आप लोग। क्वेश्चन 41, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, अगर नाम दे रखा हो, नहीं दे रखा है तो सिर्फ रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। अब बेटा पहले क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम 1 तारीख की एंट्री कर दें और 31 तारीख की कैंसिल कर दें। 31 तारीख को हमने एंट्री बनाई कैश टू मोहन, है ना, हमें पैसा मिल रहा है मोहन से। तो बेटा जी देखो, मैं इसको ऐसे करने वाली हूं कि 1 अप्रैल 2025 को एंट्री बनेगी कैश टू मोहन। कब बनेगी? 1 तारीख को, क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 1 तारीख को 2000 रुपए। ठीक है, एंट्री करेक्ट, एंट्री मेड ऑन 1st अप्रैल 2025 और साथ में एक और बनाएंगे 31 मार्च 2025 को जो हमने कैश टू मोहन बनाई है उस एंट्री को कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल कैसे करेंगे? तो उसे अपोजिट कर दो, मोहन टू कैश अकाउंट। एंट्री मेड कैंसल्ड ऑन 31st मार्च 2025। ठीक है, 2 एंट्री बनाई मैंने। एक तो 1 अप्रैल को बनेगी कैश टू मोहन और 31 मार्च को जो एंट्री बनी हुई है कैश टू मोहन, उसको मैंने वापस कर दिया मोहन टू कैश। क्लियर हुआ? जिस तारीख को एंट्री बननी चाहिए उस तारीख की को एंट्री बना देंगे और जिस तारीख को मैंने गलत एंट्री बनाई है उसे रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो एंट्री कैंसिल हो जाएगी। ऐसा ही हो सकता है कि जिस तारीख को एंट्री करनी है उस तारीख को कर देंगे और जो तारीख को हमने एंट्री कर रखी है वो तारीख को एंट्री कैंसिल हो गई। हम क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों को सुधारना है। तो मैं इस गलती को इस तरह से सुधारूंगी। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो यहां पे मैंने कितनी एंट्री बनाई है? 2।
1 तारीख को जो एंट्री बनानी थी वो 1 तारीख की जगह हमने 31 तारीख को बनाई है। टीचर्स ऐसा भी कर सकते हैं कि वो बोलेंगे कि 31 मार्च की एंट्री कैंसिल है और 1 तारीख को कैश टू मोहन बना दी जाएगी, तो भी चलेगा, है ना, अपना अपना तरीका। अब रहीम से मुझे 1000 रुपए लेने थे, बैड डेब्ट हुआ। जर्नल एंट्री क्या बनती बेटा? बैड डेब्ट टू रहीम, है ना। बैड डेब्ट अकाउंट क्या होता? डेबिट। लेकिन इन्होंने कहा नो अदर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। नो अदर अकाउंट, एक भी अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है। तो बैड डेब्ट अकाउंट को जो डेबिट करना था वो नहीं हुआ है, सिर्फ बैड डेब्ट डेबिट। तो सिर्फ बैड डेब्ट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी और नीचे क्या लिखूंगी? टू सस्पेंस अकाउंट। जब वन साइडेड एरर की बात करें, एक अमाउंट की बात करें कि ये अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, ये अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है, तो सिर्फ उसी में करना है। तो मुझे बैड डेब्ट के 1000 रुपए सस्पेंस अकाउंट में डालने हैं। इसकी नरेशन तो लिख लेंगे। नेक्स्ट, ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, रिटर्न इनवर्ड। बेटा ध्यान रखना, रिटर्न इनवर्ड, माल वापस आया, यानी कि आपने किसी को माल बेचा होगा, वो वापस आया। इनवर्ड सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। हमने 100 रुपए कम लिखे, 100 रुपए और लिख दो। अब तो चैप्टर खत्म हो गया है, तो ये एंट्रियां तो हमको अच्छे से आती है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने रुपए बेटा? 100। रेक्टिफाई एंट्री मेड फॉर अंडरकास्टिंग। नेक्स्ट, चेक फॉर 200 ड्रॉन फॉर पेटी कैश अकाउंट। अब पेटी कैश अकाउंट, छोटे मोटे खर्चों के लिए हमने चेक ड्रॉन किया, तो हमारी करेक्ट एंट्री बननी थी पेटी कैश टू बैंक। ये रॉन्ग करेक्ट एंट्री। हमने इसे पोस्टेड कर दिया आसिफ केस में, हमने आसिफ केस में लिख दिया, हमने कर दिया रॉन्ग एंट्री आसिफ टू बैंक। इसे रिवर्स करो, बैंक टू आसिफ, तो बैंक से बैंक कट गया, क्या बचा? पेटी कैश टू आसिफ। ये तो हमें आता है, पेटी कैश टू आसिफ। कितने रुपए से बेटा? 200। लास्ट, रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड। रमेश को मैंने 2 बार क्रेडिट कर दिया, टू रमेश, टू रमेश। कितनी बार क्रेडिट किया? 2 बार। मुझे कितनी बार करना था? 1 बार। तो भाई 1 बार ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, तो बस 1 बार को सुधार दूं, 1 बार रमेश को वापस क्या कर दूं? डेबिट। भाई मैंने आपको 500 2 बार दे दिए, जबकि देना था 1 बार, तो 2 बार मैंने आपको पैसे दिए, तो 1 बार आपसे वापस ले लेती हूँ, है ना। तो रमेश के अकाउंट को 1 बार डेबिट कर देते हैं। रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 840 रुपए 1 बार मैंने उससे वापस ले लिए। क्लियर है? ये था 41 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? चलो अब करें 42। 42 में बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, अच्छे भी हैं, नए भी हैं, समझने की कोशिश करेंगे। पहले अपन एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। रिपेयर टू प्लांट अमाउंटिंग 2000 हैड बीन चार्ज प्लांट एंड मशीनरी, ये हम कर सकते हैं। 1450 रुपए रिप्रेजेंटिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न टू मोहन had been made in written outward book. The amount should have been 1300 the invoice value of the good in question. क्वेश्चंस बड़े दे रखे हैं, बाकी है वही सब। भाई रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न 1450 रुपए की हमने एंट्री की है, जबकि वो माल जो था उसकी जो इनवॉइस प्राइस है गुड्स की वो 1300 रुपए, यानी कि 150 रुपए हमने ज्यादा लिख दिए। अभी समझा रही हूं मैं। एक चेक है 8500 का रिसीव्ड हुआ था संदेश से, हमने रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो रमेश को वापस डेबिट कर दो, संदेश को क्रेडिट। गुड्स टू वैल्यू 7000 रिटर्न बाय प्रतीक,
प्रतीक ने माल रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न है, हमने उसको क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया, बट नो एंट्री वॉज मेड, तो हम एंट्री बना देंगे। सॉरी, फिफ्थ वाला बेटा, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर परचेज फॉर वेरियस मेंबर ऑफ द स्टाफ। देखो हमने 5,000 रुपए का गुड्स स्टाफ के मेंबर्स के लिए खरीदा, एंड कॉस्ट वॉज इंक्लूडेड इन परचेजेस अकाउंट। अब हमने माल खरीदा है स्टाफ के लिए और हमने उसे परचेज अकाउंट में इंक्लूड कर दिया, तो परचेज को डेबिट कर दिया तो वापस हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर अमाउंट वॉज डिडक्टेड from the salary of staff member concerned and the net payment to them debited to salaries account. हमने ये पैसे उनके सैलरी अकाउंट से काट लिए, मतलब हमने उनको माल दिया और वो माल हम कह रहे हैं एज अ सैलरी। क्या कह रहे हैं बेटा? एज अ सैलरी हम उनको काट रहे हैं, तो हमने तो उनको सैलरी दी, तो फिर परचेज अकाउंट को डेबिट क्यों किया? और मैं अभी आपको यहां पे बताती हूँ, ठीक है। और क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन 170 was entered in purchase book as purchase from Mohan 710, 30,000 paid as repairing charges on the reconditioning of a newly purchased second hand machinery were debited to general expenses account। अभी मैं बोर्ड पे आपको समझा रही हूँ। और लास्ट, डेबिट एंड क्रेडिट टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम। डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड, विच कम टू 400 370 रिस्पेक्टिवली हैव नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट में नहीं लिखी है तो हम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट समझने लायक है, तो करें स्टार्ट। चलो, कितने स्टेप में बनाते हैं हम? 3 स्टेप, यहां तो हमें बनाना पड़ेगा। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, और करेक्ट एंट्री। पहला ट्रांजैक्शन बेटा, हमने 2,000 रुपए रिपेयर करवाए, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्लांट है, पहले से खरीदा हुआ है, तो जब खरीद लेते हैं उस वक्त के खर्चे उनकी कॉस्ट में ऐड होते हैं, लेकिन ये तो हमारा खरीदा हुआ है, ऐसा बोला तो नहीं है कि अभी खरीदा नया, तो पुराना ही है, हमने रिपेयर करवाए, तो हमारा करेक्ट एंट्री क्या बनना था? रिपेयर टू कैश, ये करेक्ट एंट्री थी। हमने प्लांट एंड मशीनरी में लिख दिया, ये प्लांट एंड मशीनरी में लिख दिया, तो रॉन्ग, इसे रिवर्स करेंगे, कैश टू प्लांट एंड मशीनरी, कैश से कैश कट जाएगा, क्या बचा बेटा? रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी। पहली हमारी एंट्री बनेगी कितने रुपए? 2,000। नेक्स्ट, सेकंड, an entry of 1450 representing the selling price of goods returned to मोहन। हमने 1450 रुपए का माल जो रिटर्न किया है, किसको? मोहन को, तो हमने मोहन से माल खरीदा होगा, परचेज हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, है ना। अब यहाँ पे बोला है कि अमाउंट शुड हैव बीन 1300 द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन क्वेश्चन। 1300 रुपए लिखे जाने चाहिए थे। कितने लिखे जाने चाहिए थे? 1300।
ये परचेज रिटर्न मैंने लिख दिया है 1450, ठीक है, जबकि परचेज रिटर्न में मुझे लिखना कितना था 1300। 1300 से मैंने 1450 लिख दिए, 150 रुपए ओवर कास्टिंग हो गया। क्या हो गया बेटा? ओवर कास्टिंग, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। ये क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। बट ओवरकास्टिंग है तो मैं रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट करूंगी क्या? नहीं। पहले दिन से मैंने आपको समझाया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, अगर अंडरकास्टिंग हो तो सेम एंट्री, ओवरकास्टिंग हो तो अपोजिट। तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है, बट अब मैं रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट की जगह क्या करूंगी? डेबिट, है ना। तो मैं एंट्री बनाऊंगी रिटर्न आउटवर्ड टू मोहन, कितने रुपए से? 150। अब आपका फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम सस्पेंस क्यों नहीं आया? बेटा जी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में 1300 रुपए लिखे थे और हमने एंट्री जो है वो 1450 से कर दी है, मतलब दोनों में ही मिस्टेक की है ना। सिर्फ रिटर्न आउटवर्ड में नहीं, इन्होंने कहा है कि हमने एंट्री बना दी है। देखो कहाँ लिखा है? रिटर्न आउटवर्ड बुक एंड पोस्टेड, बुक में लिख दिए, बुक में लिखिए मतलब दोनों जगह मिस्टेक है। 1300 रुपए लिखने थे, क्या मोहन टू परचेस रिटर्न या मोहन टू रिटर्न आउटवर्ड में लिखने थे 1300 रुपए, हमने लिखे हैं वहां पे 1450, इसलिए मैंने एंट्री को क्या कर दिया है? रिवर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 8,500 रुपए रिसीव्ड हुए हैं हमें संदेश से। चेक रिसीव्ड हुआ किससे? संदेश से। तो जर्नल एंट्री बननी थी बैंक टू संदेश, ठीक है। और हमने इसकी जगह एंट्री बना दी है, हमने रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। हमने एंट्री बना दी बैंक टू रमेश, इसे उल्टा करूंगी रमेश टू बैंक, बैंक से बैंक कट गया, क्या बचा? रमेश टू संदेश। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि भाई हमें संदेश के खाते को क्रेडिट करना है तो हम क्रेडिट करेंगे और रमेश को जो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है उसे डेबिट कर दे। तो क्या एंट्री बनेगी? रमेश टू संदेश, ठीक है। जिसका नाम लिखना था उसका लिख देंगे और जिसका हमने गलती से लिख दिया है उसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, गुड्स टू वैल्यू 7000 रिटर्न बाय प्रतीक। प्रतीक ने रिटर्न किया है बेटा, यानी कि हमने प्रतीक को माल बेचा होगा, सेल्स रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक में लिख लिया है बट हमने कोई एंट्री नहीं की है तो हम एंट्री कर देंगे, सिंपल सा है। तो सेल्स रिटर्न हुआ बाय प्रतीक, ठीक है। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रतीक। एंट्री नहीं बनाई है तो एंट्री बना लेंगे, कितने रुपए से बनेगी? 7000। नेक्स्ट, अब देखो हमने 5000 रुपए का माल खरीदा है स्टाफ के लिए, है ना। तो हम एंट्री बना रहे हैं परचेज टू कैश, अ सिमिलर अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ स्टाफ मेंबर। अब भाई आपने माल खरीदा है लेकिन आप उस माल का पैसा जो है वो स्टाफ की सैलरी में से कट कर रहे हो। मैंने माल खरीदा, आपको दिया, लेकिन वो पैसा मैंने सैलरी में से कट कर लिया है। किसमें से कट कर लिया है? सैलरी में से। यानी कि मैंने स्टाफ को क्या दी है? सैलरी। क्या दी है? सैलरी। मैं सैलरी में से पैसे काट रही हूं, मतलब मैं आपको सैलरी दे रही हूं और सैलरी की जगह मैंने परचेज अकाउंट लिख दिया कि मैंने माल खरीदा। भाई वो माल खरीदा लेकिन उसके पैसे तो मैंने सैलरी में से निकाले हैं, तो मुझे सैलरी लिखना चाहिए, परचेज थोड़ी लिखना चाहिए। तो मैं इसे उल्टा करूंगी, कैश टू परचेज।
कैश से कैश कट गया, सैलरी टू परचेस आया। भाई मैं माल खरीद रही हूं तो माल लिखना चाहिए, लेकिन माल का जो पैसा है वो सैलरी में से कट कर रही हूं, यानी कि एज अ सैलरी आपको मैं वो गुड्स दे रही हूं। दैट मीन्स मैं आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही हूं, तो वहां पे एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू कैश। आपने वहां पे माल खरीदने की एंट्री बना दी, गलत है ना। तो क्या बचा, सैलरी टू परचेस। कितने, 5000। नेक्स्ट को देखना बेटा, बड़ा है तो सोचेंगे कि अरे बट की है कुछ नहीं उसमें। क्रेडिट परचेज ऑफ ओल्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन, हमने एक पुरानी मशीन सोहन से खरीदी है 1,70,000 की, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, एक एक बनाते हैं। ओल्ड मशीन खरीदी है किससे, सोहन से, तो ओल्ड मशीनरी टू सोहन 170, ये एंट्री होनी थी, ठीक। हमने परचेज बुक में लिख दिया है और मोहन के नाम से लिखा है, हमने एंट्री बना दी परचेज टू मोहन, कितने रुपए, 7 लाख। अब देखो एंट्री क्या बनानी थी, मशीनरी टू सोहन, हम क्या बना के बैठ गए, परचेज टू मोहन, ठीक है। तो इस एंट्री को मैं क्या करूं, रिवर्स, मोहन टू परचेज। अब यहां पे कुछ भी कट नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, मतलब मुझे चारों के नाम लिखने, अभी और है पता है मुझे। और 30,000 रुपए हमने रिपेयरिंग चार्जेस के, रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीन, जब मैंने ये मशीन खरीदी तो मैंने 30,000 रुपए इस पे खर्च भी किए। खरीदते वक्त ओल्ड मशीन खरीदी तो 30,000 रुपए मैंने और खर्च किए, तो उसकी एंट्री भी बननी चाहिए थी, ओल्ड मशीन टू कैश 30,000 से, मतलब इस मशीन में ही जुड़ जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने जनरल एक्सपेंसेस के नाम से 30,000 रुपए डाल दिए। मैंने जनरल एक्सपेंसेस के नाम से कितने डाल दिए, 30,000। इसे उल्टा करूंगी, कैश टू जनरल एक्सपेंसेस, तो कैश से कैश कट गया, क्या बचा, ओल्ड मशीन टू जनरल एक्सपेंसेस। अलग अलग इसलिए बता रही हूं ताकि आपको समझ में आए। फिर से देखो, मैंने मशीन खरीदी है तो मुझे एंट्री बनानी थी मशीनरी टू सोहन, मैंने परचेज टू मोहन बना दी है, इसको मैंने रिवर्स किया है लेकिन यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। दूसरा, मैंने इस ओल्ड मशीन को खरीदते वक्त इसको चालू स्थिति में करने के लिए नया बन जाए इसलिए 30,000 रुपए खर्च किया, उस एक्सपेंसेस को मैंने जनरल एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया। तो हम क्या करेंगे बेटा कि ये जो अपना जनरल एक्सपेंसेस वाला है ना, इसको भी इसी में ऐड करेंगे। देखो पहले ये चारों नाम तो मैं लिख दूं, है ना। मशीन क्या क्या लिखूंगी, ओल्ड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है देखो, तो ओल्ड मशीनरी 170। अब 170 में ये जो ओल्ड मशीनरी के खर्चे किए थे 30,000 रुपए, ये इस मशीन को सुधारने में ही किया था, तो मैं इसको यहाँ पे भी मुझे लिखना है ना, ओल्ड मशीनरी टू जनरल एक्सपेंसेस। ध्यान दो, ओल्ड मशीनरी टू जनरल एक्सपेंसेस, तो ये ओल्ड मशीनरी 30,000 रुपए डेबिट करूं तो ऑलरेडी 170 लिख रही हूं, तो इस 170 में ही 30 प्लस करके लिख दूं। क्लियर है, मशीनरी 170 और नीचे 30,000 से डेबिट हो रही है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कितने लिख देती हूँ, 2 लाख रुपए, बस इतना सा कर रही हूं। फिर इधर से क्या डेबिट होगा, मोहन, मोहन कितने से डेबिट हो रहा है, 7,10,000। अब क्रेडिट की बात करती हूँ, क्रेडिट में टू परचेज, टू सोहन और टू जनरल एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या क्या हो रहा है बेटा, टू परचेज
7,10,000। फिर से समझाऊंगी एक बार, डोंट वरी। 2 सोहन, 1,70 और 30,000 रुपए जो जनरल एक्सपेंसेस के मैंने डाल दिए थे, जो कि जरूरत नहीं थी, वो जनरल एक्सपेंसेस के 30। ये 170 और 30 तो 2 हो गए, ये 2 लाख रुपए, और ये 710 है ना। एक बार फिर से समझाती हूँ, देखो हमने मशीन खरीदी है ना, तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी, मशीनरी टू सोहन, हमने बना दी परचेज टू मोहन। नाम की भी मिस्टेक, अमाउंट की भी मिस्टेक, इसको रिवर्स किया, मोहन टू परचेज, 710 710। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, और साथ में इस मशीन पे 30,000 रुपए मैंने खर्चे किए खरीदते वक्त, तो ये इसकी कॉस्ट में जुड़ना चाहिए। मैंने जनरल एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया, तो जनरल एक्सपेंसेस जो 30,000 रुपए मैंने डेबिट किए वो क्रेडिट होंगे, और मशीनरी में 30,000 रुपए और ऐड होंगे। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन तो सिंपल है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, यहां देखो, अगर डिस्काउंट डेबिट में आता है तो हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट में आता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, हम दोनों में ही लिखना भूल गए हैं, हम दोनों में ही लिखना भूल गए हैं, नॉट पोस्टेड। हमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट भी नहीं किया, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट भी नहीं किया। 2 एंट्री है, डेबिट एंड क्रेडिट, total of discount column in the cash book which comes to 400 and 370 respectively have not been posted to discount account। discount account में posted नहीं किया है तो हम कर देते हैं। पहले डेबिट लिखा है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड, कितने रुपए, 400। तो डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस कितने रुपए, 400। और इसी का सेकंड पार्ट, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, यदि किसी अकाउंट में लिखा नहीं है तो उस अकाउंट में हमको सिर्फ लिखना है। डिस्काउंट क्रेडिट होगा, यानी कि हमें डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर देना, डिस्काउंट डेबिट तो डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, लिखना भूल गए हैं, नॉट पोस्टेड तो लिख दो, और वन साइडेड कहलाएगा, दूसरी जगह क्या यूज करोगे, सस्पेंस। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 41 और 42। अब हमारे प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट है, तो ये भी मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि कमेंट में है कि मैम पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए, तो बेटा जी बहुत जल्दी आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने के भी मैं क्वेश्चंस कंप्लीट कर देती हूँ। इसके अलावा पूरी बुक, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, सिंगल एंट्री सिस्टम, सब कुछ है। प्लेलिस्ट चेक करना, पूरी की पूरी TS अग्रवाल की आपको अकाउंट्स पे मिलेगी। ठीक है, और स्टैटिस्टिक के भी कंप्लीट मीन, मोड, मीडियन और माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कॉस्ट, रेवेन्यू, जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट हैं वो तो सारे कंप्लीट हैं। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहेंगे, सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय, टेक केयर, हाइप जरूर करना।